ये 2+2 की मीटिंग का मेरे ख्याल से ह्यूमन राइट्स तो एजेंडे में नहीं रहा होगा। ये हम सब जानते हैं कि चाइना के मुतल्लिक एक तरह से जो घेरेबंदी चल रही है, क्वाड की चल रही है, या दूसरे मुद्दे हैं, और इसमें यूक्रेन वाला मुद्दा भी रहा ही होगा, उस पर भी बातचीत हुई होगी। लेकिन ये ह्यूमन राइट्स का मुद्दा अचानक क्यों उठाया गया? मुकेश साहब, आप सबको, आपके सब सुनने वालों को मेरी तरफ से राम नवमी और रमजान की मुबारकबादी, और आप सबको भी। मुझे इसका इंतजार था। आपको पता है, आपके शो पर भी और दूसरे आर्टिकल्स में मैंने ये सवाल बार बार किया कि इंडिया जो अमेरिका के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है सिक्योरिटी के मसलों पर, उसका टिपिंग पॉइंट कब पहुंचेगा जब अमेरिका रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगा। मिसाल आपको दो देता हूं मैं। जब आज से 4-5 साल पहले अमेरिका ने एक स्पेशल F-21 यानी F-16 को मॉडिफाई किया था ताकि इंडिया के पास एक ऐसा F-16 का मॉडल हो जो पाकिस्तान के F-16 से सुपीरियर हो। उसके बावजूद इंडिया ने वो ऑफर खरीदा नहीं और रफाले की तरफ मुड़ गए। फिर इंडिया ने S-400 खरीदा तकरीबन $8 बिलियन रशिया से, जिससे अमेरिका बहुत नाराज हो गया। तो उसके बावजूद अमेरिका ने अपनी तरफ से इंडिया के साथ ताल्लुकात वैसे ही मेंटेन किए। अमेरिका पिछले 15 साल से इंडिया को ग्रूम कर रहा है, यानी इंडिया को डेवलप कर रहा है ताकि वो एक मेजर एलाई बन जाए चाइना के साथ। अगर कोल्ड वॉर या चाइना के साथ हॉट वॉर होती है तो अमेरिका चाहता है कि इंडिया अमेरिका का एलाई हो। और जब कश्मीर और लद्दाख वगैरह में जब चाइना ने गड़बड़ की पिछले 1.5 साल पहले, तो अमेरिका का सपोर्ट इंडिया ने रियलाइज किया कि दे नीड अमेरिका का सपोर्ट। तो ये जो इंडिया के साथ डेवलपमेंट हो रहे हैं काफ़ी है। इंडिया के साथ ट्रेड, अमेरिका मिसाल के तौर पे अमेरिका 10-15 गुना ज़्यादा ट्रेड करता है इंडिया से बनिस्बत रशिया के। तो ये डेवलपमेंट्स होते जा रहे हैं। और इस पे दो चीज़ें हो रही थी। अमेरिका में काफ़ी तनकीद हो रही है कि अमेरिका ने इंडिया की जो बदलती ह्यूमन राइट सिचुएशन है और इंडिया की जो डिक्लाइनिंग डेमोक्रेसी है, इंडिया की रैंकिंग भी डेमोक्रेसी में कम हो गई है, और इंडिया में ये जो सिविल राइट्स जो वायलेट हो रहे हैं माइनॉरिटीज के, रिपोर्टर्स के, स्टूडेंट्स के साथ जो चीज़ें हो रही हैं, उस पर अमेरिका क्यों खामोश था। एंथनी ब्लिंकन ने चंद महीने पहले इंडिया गए थे, वहां पे भी उन्होंने कोई ऐसे सवाल नहीं उठाया इंडिया की ह्यूमन राइट्स पर। जब वो वहां वापस आए तो अमेरिकन मीडिया में काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था। तो ये बात मुझे लगता है कि इंडिया की जो एडमिनिस्ट्रेशन है थोड़ी सी एरोगेंट है, और उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अमेरिका विल प्ले द ह्यूमन राइट्स कार्ड। और मुझे लगता है कि जो बैक चैनल्स और प्रिपरेशन में कॉन्फ्रेंस की डिस्कशंस हुए थे, उसमें इंडिया को ये अलर्ट नहीं किया गया कि अमेरिका ह्यूमन राइट्स का मुद्दा उठाएगा इस मीटिंग के बाद। और मुझे लगता कि अगर इंडिया इस मीटिंग के दौरान अमेरिका को अश्योरेंसेस दे देता कि वो रशिया के साथ और मजीद ताल्लुकात नहीं बढ़ाएंगे, तो मुझे लगता कि एंथनी ब्लिंकन ह्यूमन राइट्स का मुद्दा नहीं उठाते। तो दो चीजें हैं। ये नहीं कि अमेरिका को अब सडनली फिक्र लग गई कि इंडिया के ह्यूमन राइट्स का क्या हो रहा है। इट इज अ साइन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कि इंडिया के साथ इस बार जो मुलाकात हुई है, अमेरिका हैज नॉट गॉट व्हाट इट वांटेड, और इस वजह से उन्होंने बेसिकली पब्लिक में एक तमाचा मार रखा है। और इस वजह से भी जयशंकर के पास से कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि ही वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस सवाल। अगर मीडिया ये सवाल करती तो मुझे लगता है उन्होंने जवाब लिखकर रट कर आए होंगे, लेकिन ये एंथनी ब्लिंकन से उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मुद्दा उठाएगा। तो इसका मतलब ये है कि या तो इंडिया की पॉलिसी में रशिया की तरफ कोई जेन्युइन चेंज आए जिससे अमेरिका फिर ह्यूमन राइट्स के मसले पर एक स्टेप पीछे ले ले, वरना ये मसला अब खुल गया ना, ये पंडोरा बॉक्स की तरह है। अब इस पे बार बार बहस होते जाएगी और मीडिया को भी सिग्नल मिल गया है, और आप देखेंगे कि अब अमेरिकन मीडिया में इंडिया के ह्यूमन राइट्स पर ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये इंडिया अमेरिका के रिश्ते में एक अहम टर्निंग पॉइंट है। हो सकता है कि ताल्लुकात खराब भी हो जाए इसके बाद, और दूसरी चीज ये हो सकता है कि इंडिया और रशिया के बीच में फासला बढ़ जाए इसकी वजह से।